इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी 16 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। सो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। नंबर 1, सन 762 में बगदाद में किताबों की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि जो भी ट्रेडर किताबें लेकर बगदाद आता उसे किताबों के वज़न के बराबर सोने के सिक्के तोल कर दिए जाते थे। नंबर 2, 19वीं सेंचुरी से पहले फ्रांस में कैट बर्निंग एक सेलिब्रेटेड पब्लिक इवेंट होता था। वहाँ के लोगों की मौजूदगी में बिल्ली को एक पिंजरे में डालकर आग लगा दी जाती थी। इसकी वजह शायद ये थी कि प्राचीन समय में बिल्ली को शैतान का रूप समझा जाता था और ये माना जाता था कि बिल्लियाँ डेविल वर्शिप से जुड़ी हुई हैं। नंबर 3, सन 1518 में फ्रांस के स्टारबोक शहर में एक बीमारी फैली थी जिसे डांसिंग एपिडेमिक और डांसिंग प्लेग कहा जाता है। इस बीमारी के कारण लोग तब तक नाचते रहते जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। माना जाता है कि इस बीमारी से करीब 400 लोग मर चुके थे। डांसिंग प्लेग की शुरुआत तब हुई जब स्ट्रासबर्ग की एक महिला अचानक नाचते हुए अपने घर से बाहर निकली और उसे नाचते हुए काफ़ी समय हो गया और उसे देखकर कई और लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया और ऐसे ही ये बीमारी फैलने लगी। ये बीमारी थी या कुछ और, लोगों का ऐसे बेसुध होकर नाचना और इसका कारण क्या था, इसको लेकर बहुत सी अटकलें लगाई जाती हैं। कुछ लोगों का मानना था कि इसके पीछे किसी शैतानी ताकत का हाथ है। किसी ने इसे ईश्वर से जोड़कर देखा। डॉक्टर्स ने इसे मनोविज्ञान से जोड़ा। डांसिंग प्लेग के पीछे आखिर क्या वजह थी, ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। नंबर 4, अगर आप 1582 के अक्टूबर के महीने को देखोगे तो आप पाओगे कि इस महीने में महज 21 दिन ही हैं। 4 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच के दिन गायब हैं। नंबर 5, विक्टोरियन एरा में आंसुओं को कलेक्ट करने के लिए एक स्पेशल तरह की बॉटल्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये बॉटल्स आंसुओं का इवेपोरेट होना आसान बनाती थीं। जब उस बॉटल में इकट्ठा आंसू इवेपोरेट हो जाते तब ये मान लिया जाता कि विलाप का समय अब खत्म हो चुका है। नंबर 6, एडिथ कैवल एक ब्रिटिश नर्स थीं। इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान दोनों देशों के सोल्जर्स की बिना भेदभाव करे जान बचाई थी और इन्होंने 200 अलाइड सोल्जर्स की जर्मन ऑक्यूपाइड सेल्स से भाग निकलने में मदद की थी। लेकिन बाद में जर्मन लोगों ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और कुछ टाइम बाद इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। इनके एग्जीक्यूशन का दुनिया भर में विरोध किया गया था। नंबर 7, सन 1945 में जापानीज़ आर्मी ने ये ऑर्डर दिया कि टोक्यो के उएनो ज़ू में जितने भी जंगली जानवर हैं उन सबको मार दिया जाए और उन सभी जानवरों के खाने में जहर मिला दिया गया और सभी जानवर मर चुके थे सिवाय 3 हाथियों के, और वो इतने समझदार थे कि समझ चुके थे कि खाने में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे तीनों हाथी भूख की वजह से मर गए। नंबर 8, 1950 में डेनमार्क में कुछ लोगों को एक लाश मिलती है। वे लोग इस लाश को एज अ मर्डर पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बाद में ये सामने निकल कर आता है कि वे लाश 2400 साल पुरानी थी। ये लाश इतने अच्छे से प्रिजर्व थी कि उन लोगों को लगा ये हाल ही में हुआ कोई मर्डर है। नंबर 9, स्वास्तिक एक बेहद प्राचीन चिन्ह है। संसार की प्राचीनतम सभ्यताएं इसे मंगल और कल्याण का प्रतीक मानती थीं। स्वास्तिक का ये चिन्ह क्या दर्शाता है, इस बारे में कुछ दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ मान्यताएं हैं जिसमें से एक कि ये चिन्ह ब्रह्मांड के विशालकाय आकार को दर्शाता है या फिर ये सूरज को आकाश में
घूमते हुए दर्शाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये चिन्ह ना सिर्फ भारत बल्कि प्राचीन ग्रीस, बेबीलोन और इजिप्ट से भी प्राप्त हुआ है। नंबर 10, प्लेन से पहला पैराशूट जंप सन 1918 में फ्रांस में लगाया गया था। नंबर 11, 2400 साल पहले पर्शियन इंजीनियर्स ने एक ऐसी टेक्निक में महारत हासिल कर ली थी जिसके इस्तेमाल से वे गर्मियों में रेगिस्तान में आइस स्टोर कर लेते थे। इस टेक्निक को याक्षल कहा जाता था। नंबर 12, पर्शियन लोगों ने प्राचीन इजिप्शियन लोगों के खिलाफ लड़ाई में बिल्लियों का इस्तेमाल किया था। इजिप्शियन लोगों ने बिल्ली के काटने के डर से अटैक करने से मना कर दिया था। नंबर 13, प्राचीन रोम में एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता था जिसमें मालिक और गुलाम एक दूसरे से अपने स्थानों को बदल देते थे। मालिक को कुछ समय के लिए गुलाम बना दिया जाता था और गुलाम को मालिक। इस फेस्टिवल का नाम सैटरनेलिया था। नंबर 14, रोमन एम्पायर के लोग ईसाइयों को नास्तिक कहते थे क्योंकि ईसाई पॉलीथियज्म में विश्वास नहीं रखते थे। नंबर 15, नोवा रोमा एक ऐसी संस्था है जो एंशिएंट रोमन रिपब्लिक को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रही है। ये संस्था प्राचीन रोम के कल्चर, रिलीजन और ट्रेडिशंस को फिर से ज़िंदा करना चाहती है। नंबर 16, आजकल जहाँ टर्की देश है उसी के आसपास लगभग 585 BC में दो सेनाओं मिड्स एंड लीडियंस के बीच 6 साल से युद्ध चल रहा था। 28 मई 585 के दिन यहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है। ये देखकर दोनों सेनाएं इतनी भयभीत हो जाती हैं कि युद्ध छोड़कर भाग जाती हैं। इस तरह 6 साल से चल रहे एक युद्ध पर सूर्य ग्रहण की वजह से विराम लगता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ।